हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। और आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश जो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा है उसका फॉर्म जो है स्टार्ट हो गया है। अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है और इससे इंटरेस्ट, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। या वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको पूरी कहीं हद तक जानकारी आपको मिल जाएगी। ये वीडियो आपके जो है ज्ञान में वृद्धि के अनुसार से बनाया जा रहा है। आप इसमें देख लीजिए। इसमें हम बात करने वाले हैं क्या, किस प्रकार से आपको जाना है, कहाँ लिंक मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे। इससे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं जो मेन मेन जो अनुक्रमणिका है। तो यहाँ पर देखिए, नंबर एक, यहाँ शैक्षिक अर्हता, महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण निर्देश, ऑनलाइन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन संबंधित जो निर्देश हैं, आरक्षण किसको मिलने वाला है, और आपका फॉर्म जो है लेट हो जाता है तो कितनी फीस लगेगी, या आपको फोटो वगैरह किस प्रकार लगाना, प्रवेश पत्र का जो है प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या होने वाला, और इसमें जो मेन मेन आपका संदर्भ भारांक से किसको मिलना है, और भारांक में अगर कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, प्रमाण पत्र, पत्रों के जो है प्रारूप, ये तो इतने सारी जो चीज़ें हैं उनको सब डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। उनको छोटा छोटा करके हम लोग समझने वाले हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, शैक्षिक अर्हता यहाँ पर ग्रेजुएशन होना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर बीएड पाठ्यक्रम के लिए द्विवर्षीय पाठ्यक्रम हो गया है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जो है में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग है तो न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए। विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर बाद बीई एवं बीटेक अभियांत्रिकी में गणित एवं विज्ञान में विशेषता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम जो है आपका 55% है। जो यहाँ पर जो परसेंटेज बेसिस होते हैं उनका 55% है। तो वो अपना यहाँ पर देख लें। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आपका किसी भी विषय विश्वविद्यालय स्नातक स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। विज्ञान विशेषता के साथ बीई बीटेक इनमें जो है उपरोक्त में समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह है। उसके बाद आपका दृष्टि बाधित उम्मीदवारों के लिए 0.5% का आपका यहाँ पर छूट है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी उससे संबंध जो महाविद्यालय में शिक्षा शास्त्री बीएड के उनका उनके जो है न्यूनतम 50% अंकों सहित संपूर्णानंद विश्वविद्यालय उन्नीस जो द्वितीय वर्ष शास्त्री परीक्षा सत्र 1990 तथा विधि द्वारा स्थापित, तो यहाँ पर होना चाहिए 50% आपका अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी जो 2024 में अर्हता परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वो भी इस परीक्षा फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्व उनकी न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए। यानी कि अगर आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां जो है, इसका विज्ञापन आपको 1/2/2024 को गुरुवार को ये जारी हो गया। 10/2/2024 से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है बिना विलंब के 3/3/2024, और विलंब के साथ 10/3/2024 को आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। प्रवेश पत्र आपका 17/4/2024 को डाउनलोड होगा। उसके बाद प्रवेश संभावित जो है 24/4/24 से 30/5, और प्रवेश परीक्षा परिणाम की संभावित तिथि यहाँ पर 30/5/2024 है। किसी भी परिस्थिति में बीएड पाठ्यक्रम 2024 में तिथियों परिवर्तन का अधिकार तो सभी के पास होता है। जहाँ पे सभी का मतलब जो भी यूनिवर्सिटी से निकालते हैं उसके पास पूर्ण अधिकार है इसमें तिथि फेरबदल करने का। जो यहाँ पर शुल्क है आप यहाँ पर देख सकते हैं, सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल जो ईडब्ल्यूएस पिछड़ा वर्ग उनके लिए 1400 रुपये है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 700 रुपये, और अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के लिए 1400 रुपये फीस है। यानी कि ये सामान्य में ही आते हैं। उसके बाद यहाँ उत्तर विलंब के साथ शुल्क है जो उत्तर अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 2000 है, और इनके SC ST OBC के SC ST के लिए 1000, और उसके बाद अन्य राज्यों में जो है 2000। तो यानी कि जो अन्य स्टेट के अगर इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे तो सामान्य कैटेगरी में ही गिने जाते हैं। प्रवेश पत्र यहाँ पर देखिए, कोई भी मूल प्रति आपको छायाप्रति बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को भेजना नहीं है। आपका पंजीकरण अपने पास रखें। उसका जो है भविष्य में जो आपको पत्राचार के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य है। और साथ में जब आप इसको फॉर्म को, ये आजकल सब ऑनलाइन है तो फॉर्म भरते समय इसमें जरूरत पड़ेगी। व्यक्तिगत जो ईमेल आईडी है ऑनलाइन आवेदन अंकित करें जिसे स्वयं प्रयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि भविष्य में ईमेल पर ही कोई भी सूचना प्रेषित की जाएगी। मोबाइल नंबर, अभ्यर्थी अपना मोबाइल नंबर जरूर दें। मोबाइल नंबर यहाँ पर तो जो चीज़ है वो बिना OTP के आज के आगे तक कार्यक्रम होता नहीं। आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया, ऑनलाइन आपका
प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में पूरा होगा। तो प्रथम चरण में जो है ऑनलाइन पंजीकरण करना है, उसके बाद आवेदन पूर्ण करना है, उसके बाद जब तक आप पेमेंट नहीं करते आपका आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर इसको देख लीजिए। तो सब कुछ जो भी आप अगर पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो अच्छे से फिलअप करिएगा, जिससे कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना हो, जिससे आगे चल के आपको किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लिंग, राष्ट्रीयता, उसके बाद उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, श्रेणी, कैटेगरी आपका EWS, SC ST OBC, दिव्यांग, वैवाहिक स्थिति, पत्राचार का पूरा जो है पता, पिन कोड, फोटो पहचान, फोटो अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, हाई स्कूल परीक्षा विवरण, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, ये तो सारी चीज़ें लगने वाली हैं। तो अभ्यर्थी को प्राथमिक उपाधि के पूर्णांक एवं प्राप्तांक को स्थान स्थान भरें, इसे भरते समय प्राप्तांक प्रतिशत स्वयं दिखाई देने लगेगा। तो ये चीज़ें वहाँ पर सोहे में ही कैलकुलेट हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करना है, इस सारी डिटेल एक साथ रख लो। उप श्रेणी भारांक है, तो अगर आपने भारांक मांगा है तो किस संदर्भ में भारांक मांगा, संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो संबंधित प्रमाण पत्र भी जो है आपको अपलोड करना है। परिशिष्ट एक को सावधानी पूर्वक देखें, यानी कि ये सारी चीज़ें भारांक का जो है यहाँ पर आपको नीचे जो दिया गया है परिशिष्ट एक में, आप वहाँ पर देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। प्रवेश परीक्षा केंद्र सहायक विकल्प, तो परीक्षा आवेदन, तो यहाँ पर जो विकल्प होंगे वहाँ आप देख ही सकते हैं। विषय समूह, अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा प्रारूप पृष्ठ संख्या आगे जो है देखनी चाहिए, घोषणा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख लीजिए। जो आरक्षण मिलने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से आरक्षण किस-किस को प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर नेत्रहीनों के लिए क्या सुविधा है, श्रुति लेखन की सुविधा परीक्षा केंद्र के केंद्रांक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अगर जो नेत्रहीन है उनके लिए, अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए मेरिट सूची के आधार पर अनहोनी की दशा 5% की जो है छूट केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवास करने वाले अभ्यर्थी को ही, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मतलब ये सब सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही अभ्यर्थियों को मिलेगा। अन्य जहाँ के हैं उनको जनरल में ही रखा जाएगा। विवाहित महिला अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र पिता के नाम से ही निर्गत होना चाहिए। मतलब जो भी विवाहिता है उसका जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम का ही होना चाहिए। तो ये ध्यान दीजिए, अगर किसी की शादी हो तो आप जो है पति के नाम से नहीं बनवाएं। प्रवेश पत्र संबंधी ये सूचना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो सामान्य ज्ञान आपका पेपर होने वाला है 100 जो है यहाँ पर 200 अंक का, फिर 200 अंकों का दोनों पेपर होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर जो और सेमेस्टर, ये देखिए वहाँ परिशिष्ट एक में जो आपका दिया गया था भारांक संबंधित, तो आपने कौन सी क्या किया है। प्रथम श्रेणी आने पर आपको 15-10 से CC है, या आप जो है नेशनल कैडेट कोड में है, या आप उस ये आपने जो है एनएसएस किए हुए हैं। तो ये सारी कैंप हैं, अगर आपने किया है या आप इसमें भी स्वतंत्रता से आश्रित हैं तो इन सब में है, तो आपको जो इस यहाँ पर 36,000 ये पर है, आपको भारांक यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पर इसको आसानी से देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप ये है आपका प्रवेश परीक्षा। ये तो शहर का विकल्प आप करना है, ये सारी चीज़ें शहर है, आपको हर जगह पर है, आप कहीं भी आप अपना सेंटर दे सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर है, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डिटेल है, आप यहाँ भी से भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मुख्य मुख्य जानकारी थी। अगर आपको फॉर्म को अप्लाई करना है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और इसके लिए आपको जाना है बुंदेलखंड की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप यहाँ पर आ जाइए, बुंदेलखंड की ऑफिशियल वेबसाइट चलते हैं हम। यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पर ही पेज दिखाई दे, उत्तर प्रदेश BEd JEE 2024 ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट डेट वगैरह यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा सा नीचे आप आएंगे, जैसे नीचे आप थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर देखिए प्रोसीजर हाउ टू अप्लाई, और यहाँ पर ये दिया गया है। उसके बाद आपको करना क्या है कि क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर टू फॉर एग्जाइटिंग यूज़र। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहाँ क्लिक करिए, नहीं किया है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दिए क्लिक हियर टू जो है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप जाएंगे और यहाँ सारी चीज़ें डिटेल थोड़ी देर अपलोड होगा। उसके बाद आपको पूरा नाम पता, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर कोई यहाँ पर होता है तो मैं ये कैसे फॉर्म को फिलअप करते हैं उसको फिल करके आपको यहाँ पर दिखाएंगे। बहरहाल इसको आपको पूरा देखना है, उसके बाद आई एग्री पर करके आगे बढ़ना है। तो ये सही सी जानकारी है। कोई भी अगर इससे संबंधित कोई जानकारी तो चाहिए तो मैं आपकी मदद जितना हो सकता है करूँगा। तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए, और आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।